26 नवंबर 1930 को कनाडा के एक न्यूज़पेपर डेली मेरिडियन जनरल में एक न्यूज़ रिलीज होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेथ। इस न्यूज़ ने पूरे कनाडा में खौफ पैदा कर दिया क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला बिना किसी निशान के कहीं गायब हो चुका था। तो ये स्टोरी है नॉर्थ कनाडा के एक इलाके में मौजूद एनजीकोनी लेक के किनारे पर एक एस्किमो कबीला रहता था। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जिसमें सख्त टेम्परेचर होता है। एनजीकोनी लेक में फिश के अलावा दूसरे जानवर भी रहते हैं जिसके लिए काफी शिकारी दूर दूर से इनका शिकार करने के लिए आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 में एक ठंडा तरीन इलाका था। एनजीकोनी लेक में फिशिंग के अलावा दूसरे जानवर भी रहते हैं जिसके लिए काफी शिकारी दूर दूर से उनका शिकार करने के लिए आते रहते हैं। नवंबर 1903 में जोय लेबिल नाम का एक शिकारी यहाँ पर शिकार करने के लिए आया। शिकार में वो इतना बिजी हो गया कि उसको पता ही ना चला कि कब अंधेरा हो गया। उसके माइंड में एक आइडिया था, वो पहले की तरह एनजीकोनी लेक के करीब एस्किमो कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग मेहमान नवाजी में बड़े मशहूर थे। तो जोय लेबिल ने अपना बैग पैक किया और एस्किमो की तरफ चलने लगा। ये एक चांदनी रात थी लेकिन दूर दूर तक खामोशी थी। वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था और ना कोई आवाज, वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुन रहा था। हालांकि जोई पहले भी ऐसा कर चुका था लेकिन आज उसे कुछ नामुनासिब लग रहा था। नॉर्मली जैसे ही वो उस बस्ती के करीब आता तो उसे वहाँ पर कुत्ते के भौंकने की आवाजें आती थी जो वहाँ के रहने वाले लोगों ने पाल रखे थे। आज के दिन कुछ अजीब था और उसे वहाँ पर कोई आवाज सुनाई ना दी। ये महसूस करते हुए जोई ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। उसको लग रहा था कि बस्ती वाले शायद सो गए हैं। दूर से वो बस्ती में लगे टेंट देख रहा था जिनमें से धुआं उठ रहा था, लेकिन जैसे ही वो करीब गया तो उसको कोई इंसान नजर नहीं आया। जोई जब उस बस्ती में एंटर हुआ तो देखकर हैरान हो गया कि ना ही कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। लेकिन हैरान करने वाली चीज ये थी, वहाँ पर मौजूद कुछ टेंट में से धुआं बाहर आ रहा था जैसे उनमें कोई मौजूद हो। वो रैंडमली एक टेंट में गया और कोई नहीं था और ऐसे ही हाल बाकी टेंट का था। शायद जोई ये मंजर इग्नोर कर देता, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि जोई को परेशान कर रही थी कि कुछ टेंट में खाना बनने वाले बर्तन चूल्हे पर मौजूद थे जैसे रात को खाना खाने के लिए बनाया जाता है, लेकिन खाने भी पककर जल चुका था और वो उसको खा नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था कि सब लोग अचानक यहाँ से कहीं पर चले गए। ये देखकर उसने बस्ती की तलाशी ली। उसने देखा जो कुत्ते उन लोगों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी हुई है और कुत्ते भूख की वजह से मर चुके थे। हालांकि वहाँ खाना मौजूद था लेकिन कोई खाना देने वाला मौजूद नहीं था। उसको एक जगह पर कब्र भी खुदी हुई नजर आई। ये सब देखकर उसकी बेचैनी और बढ़ गई और वो सोच रहा था कि यहाँ के लोग जब कहीं भी जाते हैं और अपने कुत्ते साथ लेकर जाते हैं, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ अजीब हुआ है जिसने लोगों को अचानक कहीं जाने पर मजबूर किया है। इतना मजबूर कि वो कुत्ते खाना, कपड़े, जलती हुई आग को भी बुझा न सके। तो ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका और वो जल्दी से पास के मौजूद एक टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से उस बाय रॉयल कनाडा माउंटेन पुलिस से कांटेक्ट और उनको सारा हाल बताया। पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्होंने वो सब देखा जो जोई ने बताया था। पुलिस को डाउट हुआ कि शायद किसी ने यहाँ पर अटैक किया है और सब लोगों को मार दिया है, लेकिन ऐसा होता तो वहाँ पर कोई निशान तो नजर आते। वहाँ ऐसा कुछ नजर नहीं आया। पुलिस ने वहाँ पर लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया और ऑपरेशन में उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जो शायद जोई ने भी नहीं देखी।
ने वहां पर देखा कि किसी भी चीज के कोई निशान नहीं थे, बस एक ही इंसान के निशान थे जो जोई के पाँव के थे। मतलब इस बस्ती में जोई के अलावा कोई नहीं आया। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। बस्ती वालों की कश्तियां भी लेक के किनारे मौजूद थी। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये लोग जोई के यहाँ आने से 8 दिन पहले ही कहीं जा चुके थे और उन कुत्तों की डेथ भी 8 दिन पहले हुई थी। लेकिन उन टेंट्स में निकलने वाले धुएं भी ज्यादा पुराने नहीं हैं। ये वो धुएं हैं जो आग बुझाने के बाद भी रहता है। पुलिस के माइंड में काफी सवाल थे, लेकिन जिनका जवाब ना था। कुछ दिन सर्च ऑपरेशन के बाद कुछ ना मिला तो पुलिस ने इस केस को अनसॉल्व का थप्पा लगाकर बंद कर दिया और लोग भी इस इंसिडेंट को भूल गए थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।